हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का जो क्वेश्चन है बेटा आपका 201 बेटा। पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करिए बेटा। ही स्पेंड 16% ऑफ हिज इनकम ईच मंथ ऑन ट्रेवल। देखिए 40% क्रोकरी एंड 14% क्या मेडिकल बेटा। ही इज द लेफ्ट विद द बैलेंस ऑफ 9630। फाइंड द एनुअल इनकम बेटा। आज आपसे क्या कहा गया है? हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है, 40% जो करता है किराने पर खर्च करता है, 14% जो चिकित्सा पर खर्च करता है, और उसके पास 9630 रुपये की राशि बच जाती है। तो वार्षिक आय ज्ञात करिए। तो हमने कहा कि पहले ये बताइएगा कितनी थी बेटा। 100% हम इनकम मान सकते हैं एक्स की इनकम मानी। अब उसमें से वो 16% जो खर्च करता है वो ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता है, और बेटा फिर 14% जो है 40% जो है वो किराने पर खर्च कर देता है, और फिर उसके बाद वह 14% जो खर्च करता है वो चिकित्सा पर खर्च करता है। तो मैं आपसे कहूँ टोटल जोड़ें तो कितना आएगा? 70%। तो 70% वो खर्च हो जाता है, तो भैया बचत कितनी होगी? 30%। तो मेरे हिसाब से 30% है, और सवाल में दे रखी है 9630 बेटा। यदि मैं इसे 3 से भाग डिवाइड करता हूं तो 10 आता है, और इधर जो आता है 3210 आता है। अब यदि देखिएगा हमने इनकम मानी थी 100, तो यदि इसकी 100 की वैल्यू निकालें तो इसकी 100 की वैल्यू हो जाएगी 32100 बेटा। अब यही आपसे आंसर हो जाएगा 32,100 रुपये इसकी आपकी वार्षिक आय आ जाएगी, और यही आपसे पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जैक ऑब्टेन 45 मार्क्स इन द टेस्ट बेटा, वाई फेल्ड 80 मार्क्स। ही ऑब्टेन 65 मार्क्स। ही वुड देखिएगा हैव गॉट 6 मार्क्स मोर देन मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास टेस्ट बेटा। हाउ मच वर द मैक्सिमम मार्क्स वन कुड ऑब्टेन इन द टेस्ट बेटा। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो वह प्राप्त से पास होने से कितने अंक ज्यादा लाता? 6 अंक ज्यादा लाता। तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने अंक प्राप्त कर सकता था? तो एक बात बताइए, जैक ने कोई ना कोई पेपर दिया तो उसका कोई ना कोई टोटल मार्क्स होंगे, तो हमने कितना मान लिया? 100% मान लिया। और 100 में से जैक को जो प्राप्त हुए बेटा, कितने प्राप्त हुए? 45% प्राप्त होते हैं, तो वो फेल हो जाता है कितने मार्क्स से बेटा? 18 मार्क्स से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 18 और होते तो पास हो जाता, लेकिन जैक यदि कितने अंक प्राप्त करे? 65% अंक प्राप्त करे, तो वह पासिंग से कितने ज्यादा अंक लाएगा? 6। इसका मतलब इसके पास 6 अंक ना होते तब भी पास हो जाता। अब देखिएगा परसेंटेज के साथ ये भी पासिंग होगी, पासिंग मार्क्स, और ये भी पासिंग मार्क्स। परसेंटेज के साथ घटेगी, और नंबर्स के साथ घट गया, जुड़ सकता है। तो यहाँ क्या होगा बेटा? 24 हो जाएगा, और जब परसेंटेज घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो हम कह सकते हैं 20% इक्वल टू 24 है बेटा। अब हमने मार्क्स कितने माने? 100%। तो यदि मैं इसे 100 की बनाऊं तो बेटा 5 से इधर गुणा करेंगे और 5 से इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 100% हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 120 आ जाएगी। और यही आपसे पूछा है कि मैक्सिमम अंक कितने हो सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो 120 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास 10th इज 140 and the ratio of the boys and girls 3:2. if the 50% देखिएगा 50% of the boys and 33.33% of the girls are selected in competition school, then the find the percentage of the unselected boys or unselected girls बेटा। एक कक्षा 10 कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 140 थी। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 था। देखिए बेटा 50% लड़के और 33.33% लड़कियों को स्कूल में प्रतियोगिता में भाग में चुना गया है बेटा। अब अचयनित लड़के और अचयनित लड़कियों का लड़कियों से बेटा परसेंटेज पूछा है बेटा। तो आप बताइए टोटल कितने बच्चे थे बेटा? 140 थे, जिसमें लड़के भी थे, बॉयज भी थे और गर्ल्स भी थी बेटा। और दोनों का अनुपात कितना है बेटा? 2:3 है। तो मैं कह सकता हूं 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है मेरे हिसाब से। और सवाल में कितने के बराबर दिया? 140 के। तो आप कहेंगे 5 से इसको भाग करें तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 28 आ जाएगी बेटा। तो हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू 28 के, तो अब लड़कों की संख्या अलग कर लीजिएगा,
तो हम कैसे, यहाँ लड़के कितना हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, और लड़कियों की संख्या अलग कर लीजिएगा तो यहाँ लड़कियां कितनी हो जाएंगी 84 हो जाएंगी। तो हमने रियल मान निकाल लिया। आगे कहता है लड़के जितने थे उनमें से 50% सेलेक्ट होते हैं बेटा, और तो 50% सेलेक्ट नहीं होते होंगे, तो हमसे कहा सेलेक्ट होने वाले ये हैं तो ना सेलेक्ट होने वाले ये हैं, तो 50% किसी भी नंबर का आधा वैल्यू होती है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लड़के सेलेक्ट जो हुए हैं वो 28 हुए हैं। अब इसी प्रकार से लड़कियां जो सिलेक्ट हुई हैं बेटा 33.33%। अब ये परसेंटेज वैल्यू है, अब इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बनाएं तो 1/3 होता है, तो 3 में से 1 लड़कियां सिलेक्ट होती है, तो आप कह सकते हैं सिलेक्ट कितनी नहीं होती हैं, 3 में से 2 सिलेक्ट नहीं होती हैं, और लड़कियां कितनी हैं टोटल 84 हैं। अब 84 का 2/3 निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2, अरे 8 की गुणा 2 से करेंगे तो 56 कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी लड़कियां वहां थी तो 56 सेलेक्ट होती, नॉन सेलेक्ट होती हैं बेटा, तो 56 सेलेक्ट नहीं होती हैं, और यहाँ लड़के कितने सेलेक्ट नहीं होते हैं 28 नहीं होते हैं। मगर आपसे पूछा क्या गया है लड़कियों से, तो लड़कियों से बॉयज का प्रतिशत पूछा गया है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो लड़कियां कितनी थी बेटा, यहाँ पर लड़के कितने थे 28 थे, और 28 में से लड़कियां कितनी थी बेटा 56 थी, और गुणा कितना करेंगे 100 बेटा। और आपको साफ साफ दिखता है ये 2 बार काटेगा, और 2 इसको जब डिवाइड करेगा तो कितने परसेंट आएगा 50%, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ए रिडक्शन ऑफ द 20% इन द प्राइस ऑफ द बीट, देखिएगा हाउस वाइफ टू ऑब्टेन 4 kg मोर 100, देखिए 1200, व्हाट इज द, देखिए रिड्यूस प्राइस ऑफ पर केजी। वो कहता है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक गृहिणी जो है वो 1200 रुपए में 4 किलो अधिक गेहूं खरीद पाती है, तो प्रति किलोग्राम घटा मूल्य ज्ञात करिए। इसका मतलब पहले गेहूं का कोई मूल्य होगा तभी तो घटेगा, तो मूल्य कितना घटा बेटा 20% घटा, और 20% को हम लिख सकते हैं 5 से 4 kg हो गया। इसका मतलब पहले गेहूं का मूल्य 5 था, 5 से घटकर 4 हो जाता है, तो ये क्या है बेटा उसकी कीमत है बेटा। तो अब देखिए कीमत किस पर असर डालती है, उसकी खपत पर असर डालती है। तो देखिएगा पहले भी 1200 रुपए खर्च करती थी बेटा वो हाउस वाइफ, आज भी वो 1200 रुपए खर्च करती है, मगर पहले 1200 रुपए से आज के 1200 में 4 किलो ज्यादा गेहूं खरीद पाती है। तो आप बताओ जब खर्च, देखिएगा खर्च समान है तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं पहले खपत कितनी थी गेहूं की 5, 4 थी मेरे हिसाब से, अब कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। तो कितनी बढ़ी बेटा, देखिए रेट कम होने के कारण 1 बढ़ी, और मेरे हिसाब से 1 है, और सवाल में साफ साफ आपको क्या दिया है 4 किलो दिया है, तो 1 की वैल्यू 4, तो हम रियल खपत निकाल सकते हैं। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 किलोग्राम, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि पहले जो 1200 रुपये में 16 किलोग्राम गेहूं आते थे, आज 1200 रुपये में 20 किलोग्राम गेहूं आते हैं। और आपसे पूछा है घटा मूल्य, तो रेट इस समय का निकालना है, तो इस समय आज बेटा गेहूं कितने मिलते हैं 20 किलो, मगर रुपए कितने हैं आज भी 1200 है। तो आप बताइए 1200 रुपये में 20 किलो मिलते हैं, तो 1 किलो कितने के मिलते होंगे 60 रुपये केजी। और यही आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था घटा हुआ मूल्य ज्ञात करिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ 15% ऑफ ए 35% ऑफ बी व्हेन द डिवाइडेड बाय 21% ऑफ सी गिव्स 37। आगे कहता है व्हाट विल बी द आंसर इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए और एंड बी इज डिवाइडेड बाय सी। तो आपसे ये कहा गया है कि ए का कितने परसेंट 15%, ए के 15% को आगे कहता है और बी के कितने परसेंट को बेटा 35% को किससे डिवाइड किया जाए, सी का 21% से डिवाइड किया जाए, तो इसका आंसर 37 आता है। कितना आता है 37 आता है। तो आप एक बात बताओ, यदि मैं इसे काटूं बेटा परसेंटेज से 1 परसेंटेज कट जाएगा, 7 से डिवाइड करें तो 3 बार आएगा, और 7 से डिवाइड करें तो ऊपर 5 बार आएगा। अब बताइए फिर 3 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 5 बार। अब परसेंटेज लगा हुआ है तो a गुणा 5% गुणा b और गुणा कितना 5 और बटे कितना लिखा है c और बराबर कितने के 37 के। और आप मुझे बताइए परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा।
और यदि मैं इससे इसको काटूं तो कितनी बार, 20 बार, और इससे भी काटूं तो कितनी बार, 4 बार। तो आप कहेंगे बची वैल्यू क्या है, a गुणा b बटे c, और बराबर कितने के, 37, और नीचे 4 था, 4 इधर चला जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा, 28, और बेटा जब 12 और 2 14 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड बाई सी से करें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 148 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था, 148 बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विमल है, देखिए विमल सिक्योर 46 मार्क्स इन द एग्जाम एंड फेल टू द क्वालिफाई इन द एग्जाम 10 मार्क्स। देखिएगा यदि वह 42% मार्क्स ऑब्टेन करता तो 6 मार्क्स मोर देन व्हाट वाज द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। आगे कहता है, ये लाइन दोबारा है, आगे कहा क्या है बेटा, व्हाट वर द मिनिमम मार्क्स ऑन हेड द स्कोर टू द क्वालिफाई इन द एग्जाम। बेटा विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 10 परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो वह पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा अंक लाता है, 8% ज्यादा अंक लाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता कितनी है बेटा। तो आप बताइए विमल ने जो परीक्षा दी होगी उसका कोई ना कोई तो बेटा टोटल मार्क्स होंगे, तो 100% था मान लीजिएगा, और 100 में से वो कितने प्राप्त करता है बेटा, 46% प्राप्त करता है। तो वह फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 10 मार्क्स से। यदि वह कितने अंक प्राप्त करे बेटा, 52% प्राप्त करे, तो वह पासिंग मार्क्स से 8% अंक 8 अंक ज्यादा लाता है बेटा। तो ये भी पासिंग है और ये भी बेटा पासिंग है, दोनों को बराबर कर दीजिएगा। तो इधर इसको लाएंगे तो 18 हो जाएगा, और जब परसेंटेज उधर जाएगी तो कितना आएगा, 6%। तो हम कह सकते हैं इससे इसको डिवाइड करो तो 3 बराबर 1% बेटा। हमने जो वैल्यू मानी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 300 आपका हो जाएगा। तो आप बताइए 100 की वैल्यू 300 है, तो आपसे टोटल मार्क्स पूछता तो 100 300 आंसर हो जाता, पर उसने पूछा न्यूनतम बेटा। तो न्यूनतम कितने हैं, या 46% निकाल कर 10 जोड़ दो, या 52% निकाल कर 8 घटा दो बेटा। तो हम इसका 46% निकालते हैं, 46% निकालते हैं, और परसेंटेज नीचे 2 जीरो। तो आप बताइए कितना आएगा, 18 138। अब 138 में पास नहीं होगा, उसमें कितने अंक और होने चाहिए, 10 और होने चाहिए। तो 10 अंक और दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 148 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द एग्जाम 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 85 पास इन मैथमेटिक्स एंड 75 पास बोथ सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स में बेटा। इफ द 40 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट पूछा है बेटा। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में, और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में पास होते हैं, तो 40% दोनों विषयों में फेल दे रखा है आपको। तो आपसे पूछा गया है छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा सवाल क्या कहता है बेटा। एक सब्जेक्ट था इंग्लिश बेटा, इंग्लिश में जो टोटल बच्चे थे उनका कितना परसेंट बेटा, 80% पास हो जाते हैं केवल इंग्लिश में। तो आप कहेंगे बेटा टोटल बच्चे कितने मान लो आप, 100, तो 100% का 85% अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। लेकिन जब हम मैथ की बात करें तो मैथ में कितने परसेंट पास हो जाते हैं, 85%। वो कहता है दोनों सब्जेक्ट बेटा, दोनों सब्जेक्ट में कितने पास होते हैं, 75%। तो इसमें मैथ के भी हैं और बेटा इंग्लिश के भी हैं। तो यदि हम 75% इधर से निकालेंगे, क्योंकि बच्चे इधर से निकल गए होंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 5%। और जब इधर से भी हम 75 निकालेंगे तो इधर से बचेगा 10%, और यहाँ कितना बचेगा, 75%। ये पूछे, ये दोनों की बात कर रहा है, ये केवल अकेले सब्जेक्ट की बात कर रहा है, और ये भी अकेले सब्जेक्ट की, मगर ये सब बच्चे क्या है, पास हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो आपसे पूछा गया है, आपको दिया क्या था, दोनों विषयों में फेल बच्चे दे रखे हैं। तो इधर वाला ही बच्चा पास है, इधर वाला ही बच्चा पास है, और बीच वाला ही पास है बेटा। तो आप बताइए फेल कितने होंगे, टोटल को जोड़िएगा। तो एक बात बताओ, 10, 75 और 5 बेटा। तो ये टोटल पासिंग कितनी है बेटा, 90। तो आप कहेंगे टोटल बच्चे कितने थे, 100 में से 90 पास हैं, तो आप बताओ फेल कितना होंगे, 10%। तो मेरे हिसाब से 10% है, और सवाल में कितने दे रखे हैं बेटा, 40। अब 10% इक्वल टू 40, तो 100% इक्वल टू कितना होगा, 400 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा था टोटल बच्चे कितने थे पूरे क्लास के अंदर, तो आप कह सकते हैं 400 आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए रमेश है,
फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय रमेश बेटा, who obtained 50%, 60% और 70% मार्क्स 3 एग्जाम विद द मैक्सिमम मार्क्स 100, 130 और 150। रमेश द्वारा कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130 और 150 के साथ 50%, 60% और 70% के साथ पास होता है बेटा, यह अंक लाता है। तो अब एक बात है, टोटल 3 एग्जाम हुए, उनका मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 100, 130 और 150। मतलब इसके जो बच्चे के इसमें जो आए हैं रमेश के 50% अंक आए हैं बेटा, इसमें जो आए हैं वो कितने परसेंट आए हैं? 60% आए हैं, और इसमें जो आए हैं बेटा वो 70% अंक आए हैं। तो हम कहें टोटल कितने थे बेटा, तो आप बताइए कितना आएगा? टोटल पूछे तो कितना आएगा? 380, 380 अंक। अब देखिए इसने इसमें 50% अंक प्राप्त कर, 50 का मतलब 50 ही हो जाएगा, आधा होता है बेटा। इसमें 60%, 60% कितना होता है? 78 हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे कहूं इसमें कितने प्राप्त करें? 105। और यदि मैं आपसे जोड़ने को कहूं तो यहाँ कितना आएगा? 3। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 है, 7 और 5 भारत, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2। इसका मतलब रमेश को जो अंक प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए बेटा? 233 अंक प्राप्त होते हैं। कितने में से? 380 बेटा। अब जब हम इसे परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, तो ऊपर टोटल कितना आएगा? 2 3 3 और 0 और डिवाइड बाई 38। अब यदि इसको हम परसेंटेज में थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे तो जरूर हो जाएगा। अब बताइए यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना है, अब यहाँ देखिए 6 से करें, हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6 देखिए 48 होता है, 48 का 8 होता है, और 6 3 18, 18 और बेटा 4 कितना होता है? 22 होता है। इसका मतलब 23 के समथिंग है। तो इसका हम कह सकते हैं ये कितनी बार जाएगा? समथिंग 6 बार, और 6 बार एक ही में ही ऑप्शन है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? 61.32% बेटा। और यही आपसे पूछा गया था। पूरी गुणा भाग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है देखिएगा इन द स्कूल, देखिएगा 1400 बॉयज और 600 गर्ल्स, देखिए 40% गर्ल्स एंड 60% बॉयज आर पास इन एग्जाम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट बेटा। आपसे कहता है कि स्कूल में 1400 लड़के, 1400 क्या है बेटा? 1400 लड़के हैं। आगे कहा 600 क्या है बेटा? उसमें गर्ल्स है। अब कहता है लड़कियां जो पास होती हैं बेटा, लड़कियां जो पास होती हैं कितनी परसेंट? 40% पास हो जाती हैं। तो बेटा फेल कितनी होंगी? 60% फेल हो जाएंगी। अब लड़कों के बारे में बताया गया है बेटा, कितने लड़के पास होते हैं? 60% क्या होते हैं? पास होते हैं। तो लड़के फेल कितने होंगे? 40%। अब देखिए आगे क्या कहा, असफल उम्मीदवारों का परसेंट याद करो। तो असफल चाहिए तो फेल चाहिए, तो फेल कितने का बेटा? इसका आप फेल निकालेंगे तो कितना आएगा? 40% कितना होगा? 560। यहां फेल होते हैं, और यदि मैं आपसे कहूं यहां फेल कितना आएगा? 360 बेटा। तो ये भी फेल है और ये भी फेल है बेटा, और टोटल जोड़ेंगे, और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 2000। अब दोनों को जोड़िए बेटा, तो यहाँ क्या आएगा? 0 2 और 5 3 8 और 1 9। अब बटे यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 2000। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, 2 0 से 2 0, इससे ये काटेंगे। अब मुझे बताइए कितनी बार जाएगा? 46%। इसका मतलब पूरे स्कूल के अंदर फेल परसेंटेज कितना है बेटा? 46, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या जो है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। अब देखिएगा तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है बेटा? तो एक बात बताओ बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। उसने कहा कस्बे में टोटल जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। कितनी थी बेटा? 10,000 थी। उसमें कहता है 10,000 में बेटा महिला पुरुष की नहीं पता, तो हमने मान लिया मेल जो है उसमें 100x है, और फीमेल कितने हैं बेटा? 100y है। क्योंकि 100 इस मानो मान लिया, गुणा भाग में आसान होता है बेटा, परसेंटेज बढ़ाना आसान होता है, परसेंटेज घटाना आसान होता है। देखिएगा अब मैं आपसे कहूं कि इसमें उसने कहा पुरुषों की जनसंख्या में 5% की,
और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 100 का 5% कितना होता है 5, तो हम कह सकते हैं 105 x हो गया, और यहाँ पर 110 y हो गया, और टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 10,800 हो जाता है। अब एक बात बताओ, छोटी सी गुणा भाग करें, यदि मैं 100 कॉमन करके इसे काट दूं तो 2 जीरो इधर कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। अब एक बात बताओ, इन दोनों का मैं रेशियो बनाऊं तो यहां देखिए रेशियो कितना होगा 21 होगा, और यहां 22 हो जाएगा। यदि आप छोटी सी गुणा भाग और यहां भी बेटा 5 से काटेंगे तो यहां 5 से कटेगा बेटा, कितनी बार कटेगा 2 बार, और यहां कितनी बार जाएगा 2160 आ जाएगा। अब यदि हम दोनों को एक साथ लिखें तो ऊपर कितना आएगा बेटा, इसको x प्लस बाई बराबर कितने के 100 के, और यदि आपसे नीचे कहा जाए 21 x प्लस 22 बाई बराबर कितने के बेटा 2160 के। अब तुमसे किसका मान पूछा है, महिलाओं का, तो इसका मतलब महिलाओं का मान पूछा है तो x का मान कटना चाहिए। अब यदि आप बताइए ये इक्वेशन थी, तो इसमें यदि मैं 21 से गुणा कर दूं तो 21 से यहां गुणा कर दीजिएगा, 21 से यहां गुणा कर दीजिए, और 21 से गुणा यहां हो जाएगी। तो आप बताइए ऊपर वाली इक्वेशन कितनी आएगी आपकी बेटा, आप नीचे वाली ऊपर वाली इक्वेशन आएगी 21x और यहां प्लस 21y, 21y और बराबर कितने के 2100, और नीचे वाली कितनी आएगी 21x और प्लस 22y और बराबर कितने के बेटा 2160 के। अब यदि मैं दोनों घटा दूं तो x की वैल्यू कट जाएगी, तो यहां क्या बचेगा y, और वो भी माइनस का, तो इधर भी माइनस का बचेगा माइनस के 60। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी y की वैल्यू कितनी आई 60 आई। y की वैल्यू जब 60 आई तो हमसे पूछा है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या हमने कितनी मानी थी, देखिए y का मान कितना है बेटा 60 है, और महिलाओं की संख्या हमने 100 मानी थी 100 बाई, तो आप कह सकते हैं जब 100 बाई में आप गुणा करेंगे 60 की तो कितना आ जाएगा 6000। तो इसका मतलब शुरू में महिलाओं की संख्या कितनी थी 6000 थी, और यही आपसे पूछा गया। एक दो बार इसको करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, 2-3 सवाल है इस टाइप के बेटा, बहुत अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कहता है देखिएगा, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है बेटा, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी जो है आटा मिलों में काम करते थे। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम करते हैं व्यक्ति, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का परसेंट क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है बेटा। सवाल एक बार जरूर रीड करें बेटा। तो हमने माना कि टोटल आबादी कितनी थी बेटा, टोटल आबादी 100 थी, और अस्थमा से कितने ग्रस्त थे बेटा 20%, जो ये क्या है बेटा अस्थमा से, अस्थमा से के मरीज थे बेटा। तो आप कहेंगे 100 में से 20 अस्थमा से ग्रस्त थे, तो आप बताओ कितने होंगे बेटा 20% 20 ही होता है। आगे उसने कहा 90% रोगी जो है वो 90% जो अस्थमा से ग्रस्त हैं 90% उनमें से 90%, तो 20 का 90% क्या होगा 18 होगा, जो किस में आटा मिल में बेटा, आटा मिलों में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि टोटल जनसंख्या 100 थी तो आटा मिल में काम करने वाले 18 और जो अस्थमा से ग्रस्त हैं बेटा। आगे कहा आटा मिल में काम करने वाले कुल कर्मचारी जो हैं वो पूरी जनसंख्या का 30% है, तो हम कह सकते हैं 30% कर्मचारी आटा मिल में काम करते हैं, तो आटा मिल में काम करने वाले कर्मचारी कितने हुए 30 हुए, मगर उनमें से 18 अस्थमा से ग्रस्त हैं। तो आपसे यही तो पूछा है आटा मिल में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। तो टोटल आटा मिल में काम करने वाले कितने बेटा 30, मगर उनमें से 18 को अस्थमा है, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 का इस्तेमाल करते हैं। अब 0 से 0 काटिए तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा, अब सचिन है बेटा, इफ द सचिन सिक्योर 70 मार्क्स, देखिए 70% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स और 60% साइंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स डिड सचिन गेट बोथ सब्जेक्ट टुगेदर, एज्यूम बोथ सब्जेक्ट टू हैव द इक्वल एग्जामिनेशन मार्क्स बेटा। यदि सचिन के गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है बेटा, तो सचिन ने दोनों सब्जेक्ट में
एक साथ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यह मानते हुए दोनों विषयों का अधिकतम अंक समान है। तो बेटा अंक तो नहीं कहा, तो अब देखिए अंक तो बताया नहीं, तो हम कह सकते हैं 70% प्राप्त करे और इसने भी 70% प्राप्त करे। तो बेटा अंक किससे प्राप्त होते हैं, टोटल नंबर से। तो हम मान सकते हैं जब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 100, और यहाँ भी परसेंटेज कितना आएगा 100। तो हम कह सकते हैं कि 100 में से ये 70 प्राप्त करता है बेटा गणित में, और 100 में से 60 प्राप्त करता है साइंस में, क्योंकि उसने कहा है दोनों के अंक समान मानते हुए बेटा। तो आप बताइए, तो 70 इसमें आए और 60 इसमें आए, और टोटल कितने थे बेटा 200, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो ऊपर कितना आएगा 130 और नीचे आएगा 200, और गुणा कितने के बेटा 100 के। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसकी वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 65% बेटा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा 65% बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर्स बॉयज और देखिए गर्ल्स 3:2 है। इफ द 20% ऑफ द बॉयज और 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स बेटा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द, पूछा है कि नॉट स्कॉलरशिप होल्डर बेटा। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के और 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उसने पूछा है कितने बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो आपको रेशियो दे रखा है, स्कूल में लड़के कितने हैं 2, लड़के कितने हैं 3 है, तो लड़कियां कितनी है 2 है। तो इसको हम कह सकते हैं 300 और इसको हम कह सकते हैं 200 बेटा। आपसे कहता है लड़कों को जो छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, वो 20% है। तो स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है 20% को, तो कितने को प्राप्त नहीं हुई होगी 80% को। स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई होगी बेटा 80% को। और लड़कियों में से 25% को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है बेटा, स्कॉलरशिप प्राप्त होती है बेटा, स्कॉलरशिप प्राप्त होती है 25% को। तो कितने को प्राप्त नहीं हुई होगी 75 को स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई होगी। तो आपसे पूछा है स्कॉलरशिप प्राप्त ना होने वाले बेटा, तो अब बताइए 80% में निकालो इसका, तो बताओ 80% 300 का कितना आता है 240, और इधर से बेटा 200 का 75% कितना आएगा 150 बेटा। तो मैंने कहा इन ये बच्चे वो हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, और टोटल बच्चे कितना हो गए 500 बेटा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, ऊपर कितना आएगा 390 है, और 390 को 5 से भाग करेंगे बेटा, 5 सत्ते 35 होता है। अब बचा कितना बेटा 35, तो 5 अट्ठे 40 होता है। तो आप कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति प्राप्त ना होने वाले बच्चे कितने थे बेटा 78% बेटा, और यही आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या 4000 थी। पुरुष और महिला की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है, और देखिएगा गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्य आने पर गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी बेटा, नए सदस्यों आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या। अभी ये क्वेश्चन पीछे आया, ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप कर सकते हैं देखिए द टोटल देखिए पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 4000, द नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल कितना है 10% इंक्रीज बेटा, मेल और फीमेल कितना 20% इंक्रीज। आगे कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स कितना 400, देखिए 4500, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेल्स इन विलेज, देखिएगा न्यू मेंबर्स कमिंग इन बेटा। तो आपसे कहा, देखिए सवाल में देखिएगा टोटल कितने थे बेटा, हमें नहीं पता, मगर आपके सवाल में क्या कहा, मेल है और ये फीमेल है बेटा, दोनों है, और दोनों की जनसंख्या कितनी थी 4000 थी। तो अब हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या मान सकते हैं इसे 100 x लिख लो, ऐसे लिख लो 100 बाई, अभी पीछे सवाल आया था मानने को 100 माना स्मार्ट हो जाता है, थोड़ा परसेंटेज घटाने और बढ़ाने में आसानी हो जाती है। अब उसने कहा इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की, और इसमें जो वृद्धि हुई है 20% की, महिलाओं में 20% की वृद्धि हुई, और यह जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी 4500 होगी बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, या तो आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से बेटा। तो आप बताइए कितना करेंगे, आप देखिए यहाँ 110 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120 बाई हो जाएगा, और टोटल कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर बेटा 4500 बेटा,
अब देखिए रेशियो से एक जीरो काट सकते हैं, और ऊपर यदि हम काटना चाहते हैं तो 2 जीरो कॉमन करके 2 जीरो काट सकते हैं। तो ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस बाई बराबर कितने के, 40 के, और नीचे क्या आएगा बेटा 11x प्लस 12 बाई बराबर कितने के बेटा 450 के। अब हमें वैल्यू पूछी कि गांव में पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कौन से थे, x वाले, तो हमें बाई की काटनी है, तो इसमें हम गुणा किससे कर सकते हैं, 12 से। तो जैसे ही 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12x, और यहाँ आ जाएगा 12 बाई, और जब 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 480 आ जाएगा बेटा, और दोनों को घटाएंगे तो देखिए 22 से बाई घट जाएगा, तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ क्या आएगा x, और इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी 30 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी 30 है, और आपने क्या माना था, पुरुषों की संख्या भी 100x मानी थी, तो जब 30 की गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं वहां पुरुषों की संख्या कितनी है 3000 है, तो ये 3000 भी आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चे कहे हम इस तरह से ना करें, सवाल को तब भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, देखिए बेटा आपके देखिए यहाँ पुरुष थे और यहाँ महिला थी, हमें नहीं पता कितने थे, और टोटल पता था 4000 थे, तो ये कितने परसेंट बढ़ाया जाए 10%, और ये कितने बढ़ा जाए 20%, और बढ़ने के बाद कितना हो जाता है बेटा 4500, तो बढ़ा कितना 500, कितने से बढ़ा आप बताइए 4000 से। अब यदि मैं आपसे कहूं यहां देखिएगा 4000 से, तो गुणा अब निकालेंगे, तो उसमें आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं बेटा, तो एलिगेशन मेथड से भी हो जाएगा ये सवाल, करके देखना बेटा। ये 2 सवाल हैं, पीछे भी आया है और इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में देखिएगा वो कहता है इन इलेक्शन कैंडिडेट ए गोट 75% टोटल वैलिड वोट्स, इफ द 15% टोटल वोट्स आर द डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द टोटल नंबर्स ऑफ द वोटर इज कितना, देखिए 5,60,000 बेटा, देन द नंबर ऑफ द वैलिड वोटर्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ए बेटा। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, यदि कुल मतों का 15% अमान्य घोषित कर दिया गया तो कुल मतों की संख्या 5,60,000 है, तो एक के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो आप बताइए टोटल वोट कितने हैं 5,60,000। देखिएगा आगे कहता है 60,000 बेटा, 5,60,000, उसमें से इनवैलिड वोट कितने हैं बेटा 15% निकाल दो, तो वैलिड कितना हो गए 85%, और उसमें भी एक को जो प्राप्त हुए बेटा, एक को जो प्राप्त हुए वो कितना प्राप्त हुए 75% हुए। अब इसको हम सोल्व करें तो एकदम आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बेटा। अब देखिए परसेंटेज क्या होगा, ये 17/20, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे बेटा, और यहाँ क्या आएगा 3/4। अब देखिए 0 से एक 0 काट सकते हैं, देखिए 4 दूनी 8, 8 से जब भाग करेंगे इसे कितनी बार 7 बार, तो ऊपर कितना आएगा 7 के आगे कितने 0 3, और यहाँ बेटा अब देखिए 17 तो कितना होता है 51 होता है। अब मैं आपसे क्या हूं बेटा 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7, और यहाँ 35, और कितने 0 आ जाएंगे 3 0, तो आप कह सकते हैं ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 3,57,000 किसको प्राप्त हुए, ए को प्राप्त हुआ, और यही आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, वो कहता है चीनी की कीमत में दे ए प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 10%, ए फैमिली बाय 5 मेंबर डिड नॉट वांट टू द इंक्रीज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन देयर शुगर बेटा। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, 5 सदस्य का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, तो अब उनकी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आनी चाहिए बेटा। तो देखिए जब भी मैंने आपसे कहा पीछे कि कंपैरिजन हो, या ऐसे कर लीजिएगा या फॉर्मूला लगा लीजिएगा, तो m/100 प्लस m और गुणा 100 का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये भी बेस्ट तरीका है। तो आप बताइए बढ़ेगा तो प्लस आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 10 और नीचे 110 और गुणा 100%, तो आप बताओ 0 से 0 कटेगा तो ऊपर कितना आएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा 11। तो अब जब इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 सही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चे ऐसा ना करना चाहते हैं तो कहे चीनी की कीमत मान लीजिएगा 100 रुपये, कितने रुपए मान लीजिएगा 100 रुपये, अब उसकी बढ़ कितनी जाती है 10%, तो कितनी हो जाती है 110 रुपये किलो। मगर आपके पास आज भी 100 रुपये हैं,
तो आप बताओ 100 रुपए में क्या आप 1 किलो चीनी खरीद पाओगे? तो आप कहोगे 10 रुपए की कम तोल दे भाई। तो 10 रुपए की जब कम तोलेगा तो किस रेट से तोलेगा? 110 से, और गुणा 100। आप इस तरह से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस वैल्यू को इस तरह से कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वो कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को कुल अंक का कितना % प्राप्त करना था? 50% लाना था। दो विषय वाली एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंक में से पहले विषय में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक के दूसरे विषय में न्यूनतम कितने % अंक प्राप्त करने चाहिए बेटा? अब एक बात बताइए, वो कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को कुल अंक का कितना % चाहिए? 50%। अब दो विषय वाली परीक्षा में विद्यार्थी को कितने अंक बेटा? तो एक बात बताइए, एक बच्चा 200 अंक का एक पेपर देता है, उसमें से वह 40% अंक लाता है और उसे पासिंग होने के लिए टोटल मार्क्स कितने % चाहिए? 50%। तो अब मैं आपसे कहूं इसमें 40% लाया है तो कितने अंक लाया है? 80 अंक लाया है। अब एक पेपर बचा है 150 का, तो उसमें कितने अंक लाए ताकि वो पास हो जाए? कितने % अंक बन जाए? 50%। तो मैंने कहा यहां टोटल 200 का था और यहां 150 का था नहीं था? तो टोटल कितने का है बेटा? 350 का। और 350 में वो 50% अंक ले आए तो पास हो जाएगा। तो यदि 350 का 50% निकालूं तो आप कहेंगे कितना आएगा? 175। इसका मतलब उसको पास मिनिमम अंक कितने होने चाहिए? 175 होने चाहिए। और उसने पहले सब्जेक्ट में कितने प्राप्त कर लिए? 80। तो आप बताइए जब 75 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 95। तो हम कह सकते हैं इस सब्जेक्ट में वो कितने अंक लाए? 95 अंक लाए, तो 50% के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यही आपसे पूछा गया है। तो आप बताओ 95 अंक लाए कितने में से? 150 में से। और गुणा % निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? 100 का। तो 0 से ये 0 काट दो बेटा, 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो आप बताओ ऊपर कितना आएगा? 190 है और बटे 3। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 6 बार। और फिर बेटा 10 बचेगा फिर 3 बार। तो इसका मतलब 63.33 इसका आंसर आता रहेगा और यही इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, करने की कोशिश करिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अभी हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा यही आया है बेटा। वो कहता है, देखिएगा, 15,600 के मूल्य वाली एक कीमत वाला नग गलती से गिर जाता है और वह 3 टुकड़ों में टूट जाता है, जिसका वजन 2, 3, 5 इकाई के अनुपात में था बेटा। नग का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है। यदि तो देखिए आपसे पूछा गया मूल्य में कितने % की हानि हुई बेटा। एक बात बताइए, जब कोई चीज टूटती है क्या उसका वजन कम होता है? क्या वजन तो कम नहीं होता, बस क्या होता है वो वजन हिस्सों में बढ़ जाता है। आपसे मैं कहूं कि देखिए एक नग था, कोई भी नग था बेटा, कोई ये नग था और ये गिरने के बाद टूट जाता है। और कितने हिस्सों में टूट जाता है? 3 हिस्सों में टूट जाता है। तो इसका मतलब पहला हिस्सा 2 है, तो दूसरा हिस्सा 3 है और तीसरा हिस्सा 5 है। तो जब ये नग टूटने से पहले क्या ये वजन इसका 2 है, तो ये 3 है और ये 5 है। तो टूटने से पहले तो बेटा ये नग एक ही था, तो ये हम कह सकते हैं इसका वजन कितना होना चाहिए? 10। और टूटने के बाद भी 10 है, बस वो 10 अलग अलग हिस्सों में, कोई हिस्सा ज्यादा है और कोई हिस्सा कम है। तो आपसे कहा, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही है, नग की जो कीमत है उसके वजन के घन के साथ है बेटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो वजन डिसाइड करता है उसके मूल्य पर उसका मूल्य जो डिसाइड करता है, जो मूल्य निर्धारित करता है उसके वजन पर निर्धारित करता है। जो भी वजन है उसका 3 पावर होगा बेटा उसका मूल्य। अब एक बात बताइए, मूल्य जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वजन के क्यूब के बेटा। यदि वह 1 ग्राम का है तो उसकी कीमत 3 बार गुणा होगी 1 ग्राम की बेटा। तो अब यहां देखिएगा, मान लीजिए टूटने के बाद ये 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, तो ये टूटने के बाद 2 ग्राम का, तो इसकी कीमत बेटा इसके क्यूब के डिसाइड करेगी। तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8। तो ये मान लीजिए 3 ग्राम का है, तो 3 ग्राम का इसका वजन इसकी वजन के अनुसार डिसाइड करेगा। तो ये वजन 3 है तो इसकी कीमत कितनी होगी? 27। और इसका वजन बेटा 5 है तो इसकी कीमत क्या होगी? 125।
और टोटल मैं जोड़ूं बेटा तो यहाँ कितना आएगा 35 और 35 और बेटा 15 कितना होता है 125 कितना होता है 35 और 15 कितना हो जाएगा बेटा 35 और 25 बेटा कितना 160 हो जाएगा, सॉरी 160 हो जाएगा। ये 35 हो गया और 125 कितना होता है 160 हो जाएगा। इसका मतलब टूटने के बाद ये नग जो है वो टोटल कीमत का कितने का बना 160 का। अब बाई चांस आपके दिमाग में यह है ना टूटता तो इसका वजन कितना था बेटा 10, और इसके वजन के हिसाब से इसकी कीमत होगी तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो हम कह सकते हैं टूटने से पहले जो ये था वो कितने का था 1000 का था, और टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। तो आपसे कहता है हानि प्रतिशत कितना है, तो बेटा कोई वस्तु 1000 की थी और आज वो 160 की बिक रही है तो कितने की हानि होगी बेटा 840 की। अब 840 किससे हानि होगी 1000 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं हम 100 से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो इस वाले से ये काट दीजिएगा तो आप कह सकते हैं कितने परसेंट हो जाएगा 84% हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए अरुण की आय बेटा, तो अरुण की आय बाला की आय का 150% है। तो आपके सवाल में कहा अरुण की इनकम, देखिएगा बाला की इनकम का कितने परसेंट है 50% है बेटा। आगे कहता है चंद्रू की आय अरुण की आय का 120% है, तो कहता है इनकम ऑफ चंद्रू इज 20% ऑफ इनकम अरुण बेटा। आगे कहा कि अरुण और बाला और चंद्रू की टोटल इनकम कितनी है बेटा 86,000, तो उसमें आपसे कहा है अरुण है बाला है और चंद्रू इज देखिए 86,000, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ चंद्रू बेटा। तो आपसे क्या पूछा गया है चंद्रू की आय पूछी गई है। तो इसमें क्या कहा अरुण की जो आय है बाला की आय का कितना है बेटा, बाला की आय का 150 है, तो बाला की आय मान लो 100 है, तो इसकी 150 निकालेंगे तो 150 हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा 150% है, तो इसका 100 तो इसका 150 कितना होगा 150 हो जाएगा बेटा। आगे कहता है चंद्रू की आय अरुण की आय का कितना है बेटा 120 है, तो ये 100 होगा, तो इसका 120 कितना हो जाएगा बेटा 120% ही बेटा 120% निकालेंगे 100 का तो यही आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालें तो एक बात बताइए, यहां पर देखिए 0 से तो यहाँ क्या आएगा 3:2, और इन दोनों का रेशियो निकालें तो यहाँ क्या आएगा 6:5 हो जाएगा। तो आप बताइएगा यदि मैं आपसे कहूं, यहां ध्यान दीजिएगा, तो आपसे कहा ए मतलब अरुण की आय और यहां पर किसकी बाला की आय कितना अनुपात में थी 3:2 में थी। अब उसमें क्या किया चंद्रू की आय किससे बनाई बेटा ए से, तो इन दोनों का अनुपात कितना है 6:5 बेटा। तो अब मैंने आपसे कहा था तो तीनों का अनुपात निकालें तो इसके आगे 5 लिख दीजिएगा और इसके आगे बेटा 3 लिख दीजिएगा, तो यहाँ करिए गुणा बेटा 18 और यहाँ पर 15 और यहाँ कितना बेटा 10। तो मैं कह सकता हूं कि तीनों की इनकम हम का रेशियो निकाल लिया, और उसमें क्या कहा तीनों की इनकम कितनी की बेटा 86 के बराबर। अब जोड़िए बेटा, तो आपसे कहूं कि 33 ये हो गया और 10 ये हो गया 43 हुआ, तो 43 बराबर कितने के बेटा 86,000 के। तो अब बताइए 43 से डिवाइड करेंगे तो कितनी जाएगा बेटा 2 बार, तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2000 बेटा। तो अब चंद्रू की आय पूछिए, तो चंद्रू की आय कितनी थी बेटा 18 थी, तो एक का मान जब 2000 है तो 18 का मान कितना होगा 36,000, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान पूर्वक करिए आसान हो जाए। आगे कहता देखिएगा, उसने कहा देखिए जेफरी अपने वेतन का 30% विकलांग संगठनों को, 12% अनाथालय में और 14% शारीरिक देखिए रूप से विकलांग संगठनों में और 16% चिकित्सा में सहायता के लिए दान करता है। शेष राशि 23,445 रुपए बैंक में मासिक खर्च के लिए जमा करता है बेटा। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसकी इनकम होगी, तो इनकम का जो 13% वो दिया विकलांग संगठन को, और बेटा 12% दिया अनाथालय में और 14% दिया शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों को बेटा, और आगे कहा फिर 16% दिया चिकित्सा में बेटा मेडिकल में। अब देखिए जोड़िए बेटा, यह कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया आपका बेटा 25, और 30 और 25 कितना होता है 55%।
तो मैंने कहा उसने टोटल इनकम का अपना 55% खर्च कर दिया। अब वो कहता है शेष राशि देखिए 23,445 बैंक में जमा कर देता है। तो आप बताइए मेरे हिसाब से बची कितनी राशि है 45, तो 45% बराबर 23,445 है बेटा। अब यदि मैं इसे 9 से काटूं तो यहाँ 5% आएगा। अब 9 से काटिए बेटा, इधर 9 दूनी कितना, 9 का ना 9 दूनी 18 होता है बेटा, 18 बचा कितना 5 और 9 छंग 54 और 0 9 पंजे 45। तो मैं कह सकता हूं 5% बराबर कितने के 2605 के बराबर है। अब तुमसे क्या पूछा है अनाथालय में, तो अनाथालय में बताइए अनाथालय में कितना दिया था बेटा 12%। यदि मैं एक बार बताओ कितना परसेंट दिया था 12% दिया था, या तो टोटल निकाल लो या 12% का मान निकाल लो। तो अब मुझे बताओ यदि मैं इससे 500 डिवाइड कर लूं तो एक बार बताओ 5 पंजे कितना होता है 25 होता है, 5 दूनी 10 और 5 ही का ना 5 होता है। तो 1% बराबर कितने का है 521 के। तो अनाथालय में दिया गया कितना है बेटा 12%। तो 12% यदि मैं इधर गुणा करूं तो 12 की गुणा इधर हो जाएगी, 521 गुणा 12 हो जाएगा। अब यदि इसकी गुणा इससे करिए तो 12 और 12 दूनी 24 और 1 25 होता है, और 12 पंजे 60 और 60 और 2 बेटा 62 होता है। तो हम कह सकते हैं 6252 रुपए वो अनाथालय में देता है। और यही आपका सवाल है, ध्यान पूर्वक करेंगे, भारी नहीं है, छोटा सा सवाल है, कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए विमल ने फ्रेंच में बेटा 80 में से कितना 72, विमल रिसीव देखिए 72 आउट ऑफ 80 बेटा मार्क्स इन फ्रेंच बेटा, 91 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 30 देखिए 63 आउट ऑफ 70 इन स्पेनिश एंड 44 आउट ऑफ 50 इन जैपनीज बेटा। आगे कहता है व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ हिम बेटा अचीव हिम। उसने कहा विमल ने फ्रेंच में 80 में से देखिए 80 में से 72, अंग्रेजी में 100 में से 91 और स्पेनिश में 70 में से कितने बेटा 63 और किसमें जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए बेटा। तो आप बताइए 80 में से उसके कितने आए 72, और देखिए यहाँ 100 में से उसके आए बेटा 91 और 70 में से उसके आए बेटा 63 और बेटा 50 में से उसके प्राप्त हुए बेटा 44। तो ये टोटल अंक है और ये उसके द्वारा प्राप्त है बेटा। तो आप देखिए जोड़िए 3 और 3 6 और 4 10 होता है। अब मैं आपसे कहूं यह 6 4 10 19 और 19 में बेटा कितना आएगा तो 270 आ जाएगा इधर। अब टोटल जोड़िए बेटा 180 या 150 120 300 आ जाएगा, कितना आएगा 300 बेटा। तो 300 टोटल थे और टोटल में से 270 प्राप्त किए गए हैं, तो 270 अंक आए कितने में से 300 में से। तो आपसे यही पूछा है परसेंटेज कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90%, और यही आपसे पूछा गया है उसके द्वारा कुल अंक प्राप्त कितने थे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है देखिएगा, उसने कहा किसी संख्या देखिए किसी संख्या का 15% को जब दूसरी संख्या में के 30% में जोड़ दिया जाता है तो दोनों संख्या के योग का 24% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए 15% ऑफ द नंबर व्हेन एडिड 30% ऑफ अनदर नंबर गिव 20% 24% ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। अब कहता है द बिगर नंबर इज 4 मोर देन द स्मॉलर नंबर, तो व्हाट इज द नंबर्स बेटा। उसने कहा 2 संख्या थी बेटा, कितनी संख्या थी 2 संख्या थी। तो अब एक बात बताओ बेटा, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या थी। पहली संख्या का 15% बेटा, तो हमने मान लिया पहली संख्या कितनी है 100 x है। अब दूसरी संख्या कितनी है बेटा 100 y है। 100 इस मारो, बार बार मैं आपसे कहता हूं 100 इस मारो मानते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान होता है। अब देखिए उसका 30%, इसका कितना परसेंट बेटा 15%, और इसका कितना बेटा 30%। तो इसका 15% कितना होगा 15x, और इसका कितना होगा बेटा 30% 30y। अब देखिएगा में जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त होता है दोनों संख्या के योग का, तो दोनों संख्या क्या थी बेटा 100x और प्लस 100y, उनका कितना परसेंट प्राप्त होता है 24% प्राप्त होता है। तो आप एक बात बताइए, तो यहाँ कितना आएगा 15x और प्लस 30y बराबर कितने का होगा 24x और 24y, यही तो होगा। अब x को x के साथ घटा लो, इधर जाएगा तो कितना आएगा 9x, और जब ये इधर घटेगा तो कितना आएगा 6y। तो मैं कह सकता हूँ ये बराबर हो जाएगा।
अब देखिए 3 से डिवाइड कर दो 2 और यहाँ 3 बेटा, तो बाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, वहां पर 3 है तो, और ये 2 नीचे से पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब दोनों की दोनों जो हमारे पास संख्या मानी थी उनका अनुपात कितना है, 3/2 है। और यदि इसे अनुपात बनाओ ना तो बेटा अनुपात तो x अनुपात y है, माना ही तो 100 था, कट जाएगा बेटा, क्योंकि अनुपात में समान वैल्यू कट जाती है। तो इसका मतलब हम दोनों का अंतर करें तो मेरे हिसाब से कितना है, 1 है, और सवाल में कितना दिया है, 4 दिया है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 12, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था, 12 और 8 आपका देखिएगा, तो संख्या क्या होगी बेटा, पहली 12 होगी, दूसरी 8 होगी, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा। सवाल क्या कहता है देखिएगा, वो कहता है देखिए 1560 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाना चाहिए, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी के को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। अब देखिएगा बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है, तो तीनों को मिलने वाला बी को मिलने वाली प्राप्त राशि ए टोटल अमाउंट ऑफ देखिएगा 1560 बेटा is to be divided by among A, B, C such that A gets 50% of what B gets and B gets 20% of what C gets बेटा, how much will we get B बेटा। तो आप एक बात बताइए कितने रुपए बांटने थे, तो A को जो प्राप्त होगा वो B का, तो B को प्राप्त होने वाले से आधा है बेटा, 50% है, तो मैं कहूं कि यदि 100 प्राप्त करेगा तो ये कितना 50%, तो 50% कितना होता है बेटा 50, आधा ही होगा। आगे क्या कहा, जो बी को प्राप्त होगा, जो किसको प्राप्त होगा बेटा, बी को प्राप्त होगा, वो सी को प्राप्त होने वाले से 20% है, तो सी से, तो इसे 100 माना, तो इसका कितना परसेंट इसे प्राप्त होगा, 20% प्राप्त होगा। तो आप बताइए 20% कितना होगा बेटा, इसका 20 होगा। और यदि मैं इनका रेशियो निकलवाऊं आपसे, तो रेशियो निकालिए बेटा, तो ये तो 1:2 हो जाएगा, और ये रेशियो कितना होगा 1:5 हो जाएगा। अब तीनों को एक साथ ए रेशियो निकाल सकते हैं बेटा, आप देखिएगा कैसे, आपसे कहूं ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी सी में कितना अनुपात था 1:2, और बी और सी में कितना था 1:5। और अब तीनों का निकालें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, और यहाँ 2 लिख दीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ 2, और यहाँ क्या आएगा बेटा 10। तो ये तीनों को मिलने वाला अनुपात आ जाएगा 1, 2 और 10 बेटा। तो आपसे पूछा है, अब मेरे हिसाब से टोटल कितना है 13 है, और सवाल में कितना दे रखा है बेटा 1560, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12, देखिएगा कर सकते हैं, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 120 आ जाएगी। अब जब 1 की वैल्यू आएगी तो बी का मान कितना होगा बेटा 2 है, तो 2 का मान निकालेंगे तो हम कितना आएगा 240 आपका आंसर आ जाएगा, और यही पूछा गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, देखिए सवाल बड़ा अच्छा है बेटा। एक परिवार ने अपनी मासिक आय का 19% यात्रा पर, अपनी मासिक आय का 21% घरेलू खर्च पर, और अपनी मासिक आय का 25% परिवार के चिकित्सा खर्चों पर और 5% बीमा पर करने का निर्णय लिया। परिवार के पास देखिए कितने बेटा 13,200 रुपए शेष राशि बची। तो देखिए परिवार की मासिक आय ज्ञात करिए। ए फैमिली डिसाइड टू स्पेंड 90% मंथली इनकम ऑन देखिए ट्रैवलिंग, 21% ऑफ इनकम क्या देखिए हाउस होल्ड, और 25% ऑफ मंथली इनकम ऑफ मेडिकल पर। आगे कहता है 5% ऑफ इंश्योरेंस पर। द फैमिली हैज बीन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कितना बेटा 13,200 एज कैश। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली बेटा। आपसे कहता है एक परिवार है, तो एक परिवार की पहले कोई इनकम होगी तभी तो बेटा खर्च करेगा। तो वो कहता है 100% थी, 100 में से 19% वह यात्रा में खर्च कर देता है। फिर बेटा देखिए 21% वह घरेलू खर्च में खर्च कर देता है, और आगे कहता है 25% वो खर्च करता है परिवार के चिकित्सा पर, और आगे कहा क्या बेटा 5% खर्च करता है वह बीमा पर खर्च करता है। यदि इन्हें जोड़ा जाए तो यहाँ कितना हो गया बेटा 40 और 30 कितना होता है 70 बेटा। इसका मतलब 70% अपनी इनकम का वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना बेटा 30%। तो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से 30% बचा है, और सवाल में 13,200 बचा है बेटा। यदि मैं इसे 3 से भाग करूं तो सीधा सीधा आप कहेंगे 10% की वैल्यू कितनी होगी 3 चौक 12 और 3 चौक 12,
तो 4400 हो जाएगा। तो 10% का मान 4400 है, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44,000 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यही इसका बी आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक व्यक्ति की मासिक आय 3600 रुपए है, यदि वह भोजन पर 25%, अपने बच्चों की शिक्षा पर 12% और बैंक के खाते में X% जमा करता है, तो वो कहता है, अब देखिएगा बचाता है, हिसाब लगाने के बाद उसने पाया कि उसके पास 2160 रुपए बचे हैं, तो राशि ज्ञात करिए जो अपने बैंक में जमा करता है। देखिए वो कहता है ए मंथली इनकम ऑफ द पर्सन वाज, देखिए 36,000 ऑफ 25% ऑफ फूड, 12% ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन एंड सेव X% ऑफ बैंक अकाउंट बेटा। आफ्टर द कैलकुलेशन ही फाउंड दैट वाज द लेफ्ट बाई, देखिए 2160 बेटा। फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट विच ऑफ द सेविंग इन बैंक बेटा। इसने कहा कि 36,000 रुपए थे उसके पास, कितने रुपए थे बेटा, 36,000 रुपए उसके पास थे, और उसमें से वो 25% किस पर खर्च करता है बेटा, 25% उसने खर्च करे किस पर बेटा, बच्चों की शिक्षा पर, और 12% खर्च करे बेटा शिक्षा, देखिए बच्चों की 12% करा बेटा बैंक में, देखिए सॉरी भोजन पर 25% खर्च करता है और 12% शिक्षा पर खर्च करता है, और बाकी जो वो बैंक बचत में डाल देता है X% बेटा। तो मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कह सकता हूं कि जो आपको खर्च दे रखा है वो 37% दे रखा है, किसका, इस वाली वैल्यू का। तो यदि 36,000 का 37% खर्च हो गया, तो अभी बचत मेरे हिसाब से कितनी बची होगी, 63%। और यदि मैं 63% की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से 2 जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 360 और गुणा 63। अब ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई करने की है बेटा, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 36, और बेटा यहाँ कितना है 63 आपका है। तो आप बताइए, तो यहाँ 0 आ जाएगा, या आप सीधा कर सकते हैं 36 की गुणा किससे करिए, 63 से बेटा। तो यहाँ 18 और यहाँ 9 180 बेटा, और यह कितना आ जाएगा 160 बेटा। टोटल जोड़िए बेटा 6 2 और 2। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इनकम आएगी बेटा, बचत होगी 22,680 बेटा, क्योंकि एक जीरो लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर इतनी सी बात ये कि उसके पास 2 प्रकार के खर्च करने के बाद 22,680 बचे, उसमें से बैंक खाते में X% बचाता है, और उसके पास कितने बच जाते हैं। तो मैं आपसे यहां कहूं 22,680 बचे हैं, उसमें वो X% तो देता है बचत, और प्लस उसके पास कितने बच जाते हैं 2160 रुपए। यदि मैं 2160 रुपए इधर जाके घटा दूं तो केवल सेविंग आ जाएगी जो बैंक में डाली है। तो आप बताइए 22,680 में से यदि 2160 घटाया जाएगा तो यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 5 और यहाँ 0 और ये 2, तो आप कहेंगे 20,520 रुपए वो जमा करता है बैंक के खाते में, और यही आपसे पूछा गया था। देखिएगा ये बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।